हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ईपीएस 95 पेंशनरों को पेंशन की रकम क्यों नहीं मिल पा रही है और कहां पे उनको दिक्कत आ रही है। कौन सा पहलू ऐसा है जो छूटता चला जा रहा है। दोस्तों, अहम बात यह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा जिस प्रकार से संघर्ष किया जा रहा है, उस संघर्ष को देखते हुए उनका जो पेंशन है वो बढ़ जाना चाहिए। अभी तक में सरकार की मैं बात करूं तो सरकार भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ में है। सरकार के द्वारा भी यह बोला गया था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को जो तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की बढ़ी हुई रकम जो तो 2021 के लास्ट तक में मिल जाएगी। 2021 खत्म की ओर है, समाप्ति की ओर है, फिर भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के हाथ में पेंशन की रकम नहीं, सिर्फ और सिर्फ निराशा आई है। उसका प्रमुख कारण ईपीएस 95 पेंशनर्स जब भी अपनी बात को लेके गए हैं, उन्हें निराशा ही देखने को मिला है। महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन क्यों नहीं मिल पा रही है। देखिए, एनआईसी के जो कमांडर माननीय अशोक रावत जी के नेतृत्व में एनआईसी की टीम काम कर रही है, तो ये अभी बहुत ही बड़ा अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ है। तो लखनऊ में वहां पे जो तो ईपीएस 95 पेंशनर्स का हक दिलाने के लिए जो उनकी प्रमुख 4 सूत्री मांगे हैं, उस मांगों को पूरा करने के लिए एक चुनाव से पहले, आगामी 5 राज्यों में चुनाव है, तो चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांग को लेके एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है कि एक बड़ा रैली किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, सरकार से ईपीएस 95 पेंशनर्स इस समय काफी गुस्से में चल रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा कहीं न कहीं कुछ ऐसा किया गया है जिससे ईपीएस 95 पेंशनरों को पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई है। अहम सवाल, ईपीएस 95 पेंशनर्स को अभी तक पेंशन क्यों नहीं मिल पाई। तो देखिए, इस सवाल का जवाब ईपीएफओ के द्वारा दिया जाएगा। सरकार ने ईपीएफओ से जवाब मांगा था कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, उन्हें पेंशन की बढ़ी हुई रकम क्यों नहीं मिल पा रही है। तब ईपीएफओ ने उस समय थोड़ा सा समय मांगा था कि थोड़ा समय के बाद मैं जो तो इसका जवाब दूंगा। तो ईपीएफओ ने जवाब में दिया था, जवाब में बोला था कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, उन्हें पेंशन की बढ़ी हुई रकम मिलेगी, लेकिन अभी ईपीएफओ पूरी तरह से तैयार नहीं है। साथ ही साथ उसके पास इतना बजट नहीं है कि 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनरों को एक साथ एक मुश्त एक ही बार में उनके बैंक अकाउंट में या उनको पेंशन की रकम दी जाए या बढ़ाई जाए, क्योंकि जो पेंशनर्स हैं वो काफी ज्यादा हैं और ईपीएफओ के पास इतना ज्यादा बजट नहीं है। ईपीएफओ ने इस तरह से बोल के और ये भी बोला था ईपीएफओ ने कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, उन्हें पेंशन की बढ़ी हुई रकम मिलेगी, लेकिन जब जिस कंडीशन में ईपीएस 95 पेंशनर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी कि जितना जितना दिया है उसी के आधार पे मिलेगा उन्हें पेंशन। अहम सवाल यहाँ पे यह खड़ा हो जाता है कि क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई रकम का स्वाद चखने को कब मिलेगा। क्योंकि अहम सवाल यह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स दिन प्रतिदिन इस दुनिया से विदा ले रहे हैं। एक अरमान है, एक ख्वाब है मन के अंदर कि ईपीएस का बढ़ा हुआ पेंशन उन्हें मिले, और उस अरमान, उस ख्वाब को पूरा किए बिना ही इस दुनिया से विदा ले रहे हैं। उनको जिन्होंने विदा ले लिया है, विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन जो अभी हैं, जिनका आशा उम्मीद कायम है सरकार के ऊपर, साथ ही साथ इस सिस्टम के ऊपर, तो सरकार से वो लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमें बढ़ी हुई पेंशन की रकम मिले। दोस्तों, मैं आप बता दूं कि आज तक का जो ताजा अपडेट है तो यह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है एनआईसी के तले, एनआईसी के ध्वज तले, एनआईसी के संरक्षण में, कि सब राज्यों से बातें कर रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि कब तक जो है तो ईपीएस 95 पेंशनर्स एक साथ इकट्ठे होकर एक बड़ा अधिवेशन की तैयारी करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सरकार के द्वारा भी इस मामले पे विचार चल रहा है। साथ ही साथ
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस मामले का विचार चल रहा है। लोकसभा राज्यसभा में इस मुद्दे को उछाला गया, लेकिन इस पे ये भी अभी विचारणीय है। आगे की मैं बात करूं तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई रकम का स्वाद चखने को कब मिलेगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ ईपीएफओ के हाथ में है। तो ईपीएफओ के द्वारा क्या अपडेट आती है, वो अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए यही खबर था। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।